नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िबाह के मसाइल हम पढ़ रहे हैं। इसको ज़िबाह कहते हैं, ज़बाह नहीं कहना, ज़िबाह। ज़िबाह का मतलब किसी जानवर के गले की रगें शरई तौर पर काटने का नाम ज़िबाह है। ठीक है, जो जानवर हलाल हैं उन्हीं को आप ज़िबाह करेंगे, और ज़िबाह करने से जानवर का जो नजिस खून होता है, गंदा खून होता है, वो जिल्द से आसानी से स्किन में से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो ज़बीहा होता है, ज़बीहा यानी वो जानवर जिसको ज़िबाह किया गया, तो ज़बीहा पाक हो जाता है और हलाल जानवर का गोश्त खाने के काबिल हो जाता है। इसीलिए जानवर को ज़िबाह किया जाता है। ज़िबाह में इन 4 रगों का कटना ज़रूरी है। 4 रगें कौन कौन सी? नंबर 1 नरखरा, जिससे सांस आती जाती है। नंबर 2 मरी, जिससे खाना पेट में जाता है, खाना पानी। और 3 और 4 वो दोनों शय रगें होती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, खून जिसमें से फिरता है, और ये दोनों नरखरा और मरी के दाएं बाएं होती है। ठीक है, तो टोटल चारों के चारों हलक के पास ही होती हैं। ठीक है, तो ये 4 रगें कट जानी चाहिए। अच्छा, अब अगर इनमें से 3 रगें कट गई, यानी नरखरा या मरी या एक शय रग भी कट जाए तो भी ज़बीहा हलाल हो जाएगा। 4 कटेंगी तो बेहतर है, 3 कट गई तो भी ज़बीहा हलाल हो जाएगा। ज़िबाह की शरायत क्या हैं? जब आप किसी जानवर को ज़िबाह करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या शरायत हैं? नंबर 1 ज़ाबिह यानी ज़िबाह करने वाला, उसको कहेंगे ज़ाबिह। ज़ाबिह का मुसलमान होना या अहले किताब होना। मुसलमान सब जानते हैं, आदमी अगर मुसलमान ना हो, काफिर हो, तो वो ज़िबाह करेगा तो जानवर हलाल नहीं होगा, अगर चाहे वो प्रॉपरली शय रगों को काट दे, अगर चाहे अल्लाह का नाम ले ले, तो भी काफिर का ज़बीहा हलाल नहीं होगा। दूसरा, या तो अहले किताब होना चाहिए। अहले किताब से मुराद जिनको अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई और वो यहूद और नसारा हैं, जिहूज़ और क्रिश्चियंस। अगर ये भी अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करें तो ज़बीहा हलाल होगा, लेकिन उमूमन हम उनके ज़बीहे यहाँ मिलते हैं नहीं हैं। मैं दूसरी कंट्रीज़ वगैरह की बात कर रहा हूँ। अगर कोई क्रिश्चियन है लेकिन अल्लाह के नाम पे ज़िबाह कर दिया तो भी उसका ज़बाह करदा हलाल हो जाएगा। ज़ाबिह का आकिल होना, यानी कि पागल ना हो, अक्लमंद आदमी हो। नंबर 3 ज़ाबिह का बाहोश होना, नशे की हालत में ना हो, ठीक है, होश में हो। नंबर 4 ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम लेना, और अल्लाह का नाम ज़िबाह की नीयत से आपने लेना है, और इससे मकसूद ख़ास अल्लाह ताला की ताज़ीम होनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह का नाम दुआ या किसी काम को शुरू करने के तौर पर लिया जाता है या कोई और दूसरी नीयत हो, इस तरह नहीं। हम बाज़ औक़ात अल्लाह का नाम खाने से पहले लेते हैं तो वो दुआ के तौर पर लेते हैं, उसी तरह पानी से पहले भी हम जो बिस्मिल्लाह कहते हैं, ये दुआ के तौर पर। जानवर जब ज़िबाह कर रहे हैं तो यहाँ मकसद अल्लाह की ताज़ीम होनी चाहिए, हम अल्लाह की ताज़ीम में क़ुरबानी दे रहे हैं। और याद रखें कि क़ुरबानी एक तरह की इबादत है, जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, तो वैसे ही क़ुरबानी भी एक तरह की इबादत है। और ये कोई नई इबादत नहीं है, पहली शरीयतों में भी थी। हम सिर्फ ज़िबाह की बात करेंगे फ़िलहाल, क़ुरबानी की नहीं। क़ुरबानी के मसाइल अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ सिर्फ ज़िबाह के मसाइल हम बताएंगे, क्योंकि ये जो ज़िबाह है ये क़ुरबानी के दिन भी होता है और आम दिनों में भी जो जानवर ज़िबाह करके हम खाते हैं घरों में डेली बेसिस पे, तभी भी जानवर ज़िबाह ही करना पड़ता है। तो ये ज़िबाह का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता है, एवरीडे की ये ज़रूरत है, जबकि क़ुरबानी सिर्फ ईद के मौके पर होती है। फ़र्क समझ में आया आम जानवर को ज़िबाह करने और क़ुरबानी के दिन के मसले में? ठीक है, तो ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मसलन बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना होगा और फिर फ़ौरन छुरी चला देंगे। अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम ना लेना। याद रखें, क़ुरबानी इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़िबाह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जानवर मुर्दार हो जाएगा, हराम हो जाएगा, अब आप उसको नहीं खा सकते। अल्लाह ऐन ज़िबाह के वक्त जब आप छुरी चला रहे हैं, सिवाय अल्लाह के कोई भी दूसरा नाम नहीं लिया जा सकता।
अब आप ज़िबाह जब जानवर करते हैं तो उसके मकासिद कई हो सकते हैं, पर्पज़ कई हो सकते हैं। लाइक अकीक़े का जानवर हो सकता है, वलीमे का जानवर हो सकता है, या ऐसे ही आप ज़िबाह करके खाने के लिए कर रहे हो, या कुर्बानी के लिए कर रहे हो, हाँ, या किसी की ईसाल सवाब के लिए, नियाज वगैरह के लिए आप कर रहे होंगे। तो बहर कैफ मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़िबाह करते वक्त चाहे कोई भी मकसद हो, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा। ठीक है। अब अकीक़े का मसला क्या रहता है कि एक लड़का है तो उसकी जानिब से 2 बकरे ज़िबाह किए जाते हैं, लड़की हो तो 1 बकरा ज़िबाह करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम लड़का लड़की का नाम ज़िबाह करते वक्त नहीं लेंगे, ज़िबाह करते वक्त सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा। अलबत्ता ज़िबाह करने के बाद आप कहें कि अल्लाह ये कुर्बानी जो है मेरे बेटे या बेटी की तरफ से कबूल फरमा, ये दुरुस्त है। ठीक है। या कुर्बानी से पहले आप कह लें कि अल्लाह मैं जानवर ज़िबाह करने जा रहा हूँ, ये मेरे बच्चे की तरफ से तो कबूल फरमा, ये दुरुस्त है। लेकिन ऐन जब छुरी चलाते होंगे उस वक्त सिवाय अल्लाह के कोई नाम नहीं लिया जा सकता। कुरान में ख़ास तौर पे इसका जिक्र है। ठीक है। तो जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की उसमें से अल्लाह ने ये जिक्र किया, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा गैर के लिए, गैरुल्लाह के लिए अगर आपने जानवर ज़िबाह किया तो वो मुर्दार हो जाता है, हराम हो जाता है। ठीक है। ज़िबाह करने के बाद आप उसका सवाब किसी और को ईसाल कर रहे हैं, ये अलग बात है। ठीक, आप मरहूमीन को ईसाल सवाब कर रहे हैं, या फिर आप अपने माँ बाप के लिए या किसी अल्लाह के वली के लिए आप जो हैं उसका सवाब मंसूब कर रहे हैं, तो ये सब चलता है। ठीक है। जब आप बकरा ख़रीद के लाते हैं, बोलते किसका बकरा है भाई, फ़लाँ का, फ़लाँ साहिब का बकरा है, या फ़लाँ बेटे का कर रहे हैं तो ये अब्दुल माजिद का बकरा है, बोल देते हैं, लेकिन इससे वो जानवर हराम नहीं होता। किसका बकरा है भाई, गौस पाक की नियाज का बकरा है, तो वो गौस पाक के नाम का नहीं हो जाता। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं मेरा पर्पज़ क्या है, मकसद ये है कि जब मैं ज़िबाह करूँगा इसका सवाब मैं फ़लाँ को पहुँचाऊँगा, लेकिन ज़िबाह सिर्फ अल्लाह के नाम पे होगा। अगर किसी ने जो है छुरी चलाते वक्त अपने बेटे का नाम ले लिया, ये मेरे बेटे के नाम से अब्दुल माजिद की तरफ से बल्कि ज़िबाह कर दिया, या गौस पाक के नाम से, जानवर मुर्दार हो जाएगा। मसला समझ में आया ये? ठीक है। अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए। नंबर 6, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहने के फ़ौरन बाद ज़िबाह करना है, डिले नहीं करना है, देर नहीं करना है। अगर किसी ने बहुत देर कर दी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा और फिर उसके बाद दूसरे कामों में लगा, फिर आके ज़िबाह कर दिया, तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। दोबारा उसको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना चाहिए था। 7वां, ज़िबाह के वक्त जानवर में कुछ ना कुछ यकीनी हयात का रहना। ऐसा नहीं कि कट के मार के उसका सर ही अलग कर दिया, ठीक है, तलवार मार के सर अलग कर दिया, नहीं, इस तरह नहीं करना है, बल्कि ज़िबाह करें तो कुछ ना कुछ उसमें हयात, उसकी ज़िंदगी कुछ ना कुछ बाकी हो। ऐसा क्यों? वजह ये होती है कि जब आप जानवर को ज़िबाह करते हैं, ठीक है, ज़िबाह करते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी जान जब बाकी रहती है तो वो हरकत करता है। जब हरकत करता है तो उसका हार्ट अभी भी पंपिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और हार्ट पुश करने की कोशिश करता है। चूँकि गला कटा हुआ रहता है तो सारा ब्लड बाहर आ जाता है। इससे क्या होता है, पूरा गोश्त और स्किन पाक हो जाती है। ये उसका मकसद होता है। एक झटका मार के ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो मकसद हासिल नहीं होता। समझ में आया? और फिर बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि भाई जानवर ज़िबाह करते हैं तो देखें आप तड़पने के लिए छोड़ दिया, थोड़ी ज़िंदगी मार के ख़त्म नहीं करते, तड़पने के लिए छोड़ दिया कहते हैं। नहीं, हम तड़पा नहीं रहे होते हैं। जब उसकी रगें कट जाती हैं तो उसके सेंसेस बंद हो जाते हैं, तो उसको वो महसूस नहीं होता। और अल्लाह ताला की राह में जो जान कुर्बान होती है ना, अल्लाह ताला उसे दर्द नहीं देता। समझे? देखें, हदीस पाक में आया है कि जब शहीद जो है अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है? इतनी ही तकलीफ़ जितनी एक चूंटी काटने जैसी होती है। एक इंसान अल्लाह की राह में जब कुर्बान हो रहा है तो उसको इतनी तकलीफ, जानवर को फिर अल्लाह ताला यूँ तकलीफ़ देगा। समझे? तो ये सब बोलने की बातें हैं लोगों की, और लोगों को जानवर ज़िबाह करने से रोकने की तरकीबें होती हैं, खुसूसन गैर मुस्लिमों की तरफ से जो है इम्पैक्ट होता है, इस तरह के एतराज़ात होते हैं। तो आपको जवाब पता होना चाहिए। अगर इन शराइत में से कोई शर्त यानी कोई भी कंडीशन पूरी ना हो या उसके ख़िलाफ़ किया जाए तो फिर वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा, वो मुर्दार हो जाएगा। मसलन ज़ाबिह यानी ज़िबाह करने वाला बुत परस्त था या मुर्तद था, यानी पहले मुसलमान था बाद में काफिर हो गया, छोड़ दिया, मैंने बोला मैं आज से मुसलमान नहीं,
तो अब ये मुर्तद है, मुर्तद का ज़बीहा हलाल नहीं। या अब किसी पागल ने, बिल्कुल जो पागल है उसने ज़िबाह कर दिया, या जो क्या कहते हैं ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम ना ले या किसी और का नाम ले, या अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने के बाद बहुत देर के बाद ज़िबाह किया, तो इन तमाम सूरतों में क्या हो जाएगा, ज़बीहा मुर्दार हो जाएगा। ये तो शरायत थी और कंडीशंस थी। अगली बात, ज़ाबिह का मर्द या बालिग होना शर्त नहीं है। मैंने कहा आकिल हो, मुसलमान हो, ये नहीं कहा कि मर्द ही हो, औरत भी ज़िबाह कर सकती है, ठीक है, औरत भी ज़िबाह कर सकती है। उसी तरह बालिग होना ज़रूरी नहीं, अगर बच्चा ताकतवर है, समझदार है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो वो भी ज़िबाह कर सकता है, ठीक है, बालिग होना शर्त नहीं है। उसी तरह ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी खतना हुई है वही ज़िबाह कर सकता, बेखतना भी कर सकता। कोई गूंगा है वो भी ज़िबाह कर सकता। आप कहेंगे वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कैसे कहेगा, जैसे कलमा पढ़ा था ना उसने, वैसा, ठीक है। तो गुस्ल की हाजत वाला अगर कोई गुस्ल की हालत में है तो भी ज़िबाह कर सकता है। इन सब के हाथ का ज़बीहा दुरुस्त है। अलबत्ता शर्त यही रहेगी कि वो मुसलमान होने चाहिए, अक्लमंद हो, बाहोश होना चाहिए, ठीक है, और कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबाह करें। अब ज़िबाह की सुन्नतें क्या हैं? ज़िबाह की सुन्नतें ये हैं कि नंबर 1, सबसे पहले ज़िबाह से पहले छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लेना, क्योंकि अगर आप तेज़ नहीं करेंगे तो मोंड छुरी होगी तो चलाते वक्त जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ज़िबाह से पहले जानवर को पानी पिलाना, ठीक है। नंबर 3, ये जानवर पर रहम करने का एक तरीक़ा है। नंबर 3, ज़िबाह के वक्त जानवर का सर जुनूब और मुंह क़िबले की तरफ होना, ठीक है, मुंह उसका क़िबले की तानिफ हो। जब आप ऐसे लेटाएं उसको, सर जुनूब की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ, ठीक है। आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप जानवर को ऐसे लेटाएंगे तो उसका फेस उस तरफ होगा, क़िबले की तरफ, समझे ना। ज़ाबिह का बातहारत होना, ये भी सुन्नत है। अच्छा, शरायत मैंने पहले ज़िक्र कर दी, ठीक है। अब ये सुन्नतें हैं, सुन्नतों का ऐसा है कि आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा और ये सही दुरुस्त तरीक़ा माना जाएगा। लेकिन अगर कोई सुन्नत छूट गई तो ज़बीहा हराम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कोई किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, असल में तहारत के साथ आपने क्या करना है, बावज़ू होकर वो ये करना है, ज़िबाह करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के ज़िबाह कर दिया तो ज़िबाह तो हो जाएगा, एक सुन्नत छूट जाएगी और वो सवाब छूट जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों को जान कर क्या करें, उस पर अमल करें, ताकि ज़्यादा सवाब हासिल हो। चूँकि कुर्बानी एक इबादत है तो इबादत के लिए आप वज़ू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये माली इबादत है, बदनी इबादत नहीं है, इसीलिए इसमें कंडीशन नहीं लगाए हैं शर्त कि भाई बावज़ू ही होना चाहिए। जैसे कि नमाज क्या है, बदनी इबादत है, तो उसमें आपको वज़ू शर्त है। अलबत्ता ये माली इबादत है, जैसे कि आप सदका दे रहे हैं तो वज़ू से होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। नंबर 5, ज़ाबिह का क़िबला रुख होना, यानी आप भी जब ज़िबाह कर रहे हैं तो क़िबला रुख हो। अब अगर जानवर है इस तरह, ये उसका सर है, तो आपने उसको यूँ लिटाया, उसका मुंह हो गया क़िबले की तरफ और हेड हो गया किसकी तरफ, हाँ, जुनूब की तरफ, हाँ, साउथ की तरफ हो गया। अब साउथ होते वक्त आदमी यहाँ खड़ा रहेगा तो इसका भी फेस किधर होगा, क़िबले की तरफ होगा, तो यहाँ से वो ज़िबाह करेगा। समझ में आया? जी। दाएं हाथ से ज़िबाह करना, दाएं हाथ से ज़िबाह करना ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई लेफ्टी है तो फिर वो कर सकता है, अलबत्ता बेहतर होगा कि वो दूसरा सीधा हाथ भी लगा ले, अगर वो लेफ्टी रहा भी तो। ज़िबाह करते वक्त, ज़िबाह करने यानी गले पर छुरी फेरने में तेज़ी और जल्दी करना, स्लो कट नहीं करना है, तेज़ी से फ़ौरन आगे पीछे आगे, फ़ौरन इस तरह करना है, ये भी सुन्नत है। नंबर 8, बिस्मिल्लाह में हा के ज़ेर को ज़ाहिर करना, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर ऐसे नहीं कहना, बिस्मिल्लाह ही, ये बिस्मिल्लाह की हा के नीचे जो ज़ेर है उसको आपने क्लियर कट बोलना है, ये भी एक सुन्नत है, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। नंबर 9, जानवर को नरमी से बाएं पहलू पर लिटाना,
यानी कि जब आप उसका सर जुनूब की तरफ करेंगे ऑब्वियसली वो उसके लेफ्ट पर ही सोएगा, ठीक है, लेकिन नरमी से कोशिश करें कि उसके पैर उठा लें, एक कोई सर पकड़ ले और फिर उसके बाद उसको सुला दें। इस तरह नहीं कि जोर से जमीन पर पटक दिया, तो रहम करना चाहिए। नंबर 10, बड़े जानवर के हाथ पांव बांध देना, अलबत्ता दायां पांव खुला रहने दें, ठीक है। यानी कि बड़ा जानवर हो, गाय बैल भैंस वगैरह हो, तो अब इसको आपने ज़िबह करना है तो सेम तरीके पर सुला दें, अलबत्ता उसके पैर बांध दें, पीछे के पैर बांध दें, लेकिन दायां पैर उसका क्या करें, खुला छोड़ें। एक राइट उसका जो लेग रहता है वो खुला छोड़ दें, उसको नहीं बांधे, ताकि वो मूव करता रहता है तो वो क्या होता है, पंपिंग की वजह से ब्लड बाहर आता रहता है। तो एक पैर उसका खुला छोड़ दें, सीधी तरफ वाला। ज़िबह करने का तरीका ये है कि पहले जानवर को पानी पिलाकर बाईं पहलू पर लिटा लें, लेफ्ट साइड में इस तरह के सर जुनूब और मुंह क़िबले की तरफ रहे, या इसी तरतीब से हाथ में पकड़ें, या फिर अगर किसी शख्स ने ज़मीन पर नहीं लिटाया लेकिन जानवर को ऐसे ही पकड़ लिया है सब लोगों ने मिल के उठा के, ठीक है, उसी तरतीब पर, तो ऐसे भी ज़िबह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दाईं हाथ में छुरी लेकर बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर कहकर कुव्वत व तेज़ी के साथ गले पर गांठी के नीचे से छुरी चलाएं। ये गले की गांठ होती है ये वाली, ठीक है, ये ऊपर नीचे होती है, बात कर रहे हैं हम, नजर आ रहा है। तो इस गांठ के नीचे से छुरी चलाना है, ऊपर से नहीं, नीचे से, इस अंदाज पर के चारों रगे कट जाएं, लेकिन सर टोटली जुदा ना हो। ताकत से चलाना है, 4 रगे कटनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा सर ही निकाल दिया। काटना खत्म होते ही जानवर को छोड़ दें, फौरन उसकी स्किन ना उतारें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, ताकि वो ब्लड निकलता रहे। अब ज़िबह के मकरूहात, यानी ज़बह करते वक्त कौन सी चीज़ें नापसंदीदा हैं, जो नहीं करने वाले काम हैं। नंबर 1, जानवर को लिटा के इसके रूबरू छुरी तेज़ करना, यानी कि जानवर को सुला दिया है, अब उसके सामने जो है छुरी ले लिया, अब तेज़ कर रहे हैं, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में इससे मना किया गया है कि एक जानवर को 2 मौतों से मत गुजारो। एक तो तुम उसको डरा रहे हो उसके सामने छुरी तेज़ करके, एक तो मौत उसको वहीं हासिल होगी, दूसरी फिर दोबारा छुरी चलाकर, ठीक है, वो भी एक जानदार है ना, तो उसके भी जज्बात का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो उसको खौफ में, घबराहट में मुब्तला नहीं करना चाहिए। तो एक वो तरीक़ा कि पहले छुरी तेज़ करके आएँ, बाद में जो है उस ज़िबह करें, उसके सामने छुरी तेज़ ना करें। नंबर 2, छुरी का इस कदर कुंद रहना कि ज़ाबिह को ज़ोर लगाना पड़े, यानी कि छुरी मोंड है, कुंद है, तो ये भी मकरूह है, तेज़ होनी चाहिए, वरना उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। नंबर 3, गर्दन की जानिब से ज़िबह करना, यानी उल्टा, पीछे की तरफ से, गांठ की तरफ से नहीं, ये गला है, ये गर्दन है, तो गर्दन की तरफ से ज़िबह करना ये मकरूह है, दुरुस्त नहीं है। उसी तरह ज़िबह में इतना काटा कि सर अलहदा हो जाए, या हराम मगज़ यानी गले की हड्डी के गोदे तक छुरी पहुंच जाए, तो ये भी मकरूह है, इतना नहीं काटना चाहिए। नंबर 5, ज़बीहा के ठंडा होने से कबल उसकी खाल उतार देना या सर अलग कर देना। ठंडा होना मतलब उसका हाथ पैर मारना वो बंद कर दे, तब उसको कहते हैं ठंडा होना। जब ठंडा हो जाए तो फिर उसकी खाल और सर उतारेंगे, उससे पहले नहीं। बाज़ कस्साब क्या करते हैं, जल्दबाजी में, कुर्बानी में, जल्दी जल्दी में ये काम कर रहे होते हैं, ये मकरूह है, आप रोक दें, है ना, इस तरह ना करने दें। उसी तरह जानवर का पाँव पकड़कर घसीटते हुए मज़बाह यानी ज़िबह करने की जगह पर लाना। घसीट कर, खींच कर तो ठीक है, पकड़कर आप पुश करके ला रहे हैं, लेकिन रगड़ते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए लाना ये दुरुस्त नहीं है, ये भी मकरूह है। नंबर 7, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह करना, ये भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो जानवर खौफ और घबराहट में मुब्तला होता है, जानवरों के एहसासात होते हैं, उनकी भी अपनी रिश्तेदारियां होती हैं। एक साथ बकरियां पली बड़ी हैं, आप बैक टू बैक 3 बकरियों को खड़ा करें, चौथी को उसके सामने ज़िबह करें, तो इस तरह ना करें। जिसको ज़िबह करना है उसी को मज़बा खाने की तरफ ले जाएं, वहाँ पर उसको ज़िबह करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे के सामने माँ को ज़िबह कर रहे हैं, है ना, ये नहीं करना। करीब में जनने वाली हामिला का ज़िबह करना, ये भी मकरूह है, यानी कि कोई जानवर पेट से है, बकरी है पेट में बच्चे हैं, गाय है पेट में बच्चे हैं, भैंस है प्रेग्नेंट है, तो जनने वाली यानी कि अभी है कि वो डिलीवरी उसकी करीब है, तो ऐसे जानवर को आपने ज़िबह नहीं करना है।
नंबर 10 मसनूनात ज़िबाह के ख़िलाफ़ करना, यानी जो सुन्नतें हमने ज़िक्र की हैं उनमें से अगर आप उसके ख़िलाफ़ करेंगे, कोई भी सुन्नत के ख़िलाफ़, तो वो मकरूह बन जाएगा। तो सुन्नत का अपोजिट काम मकरूह होता है, ठीक है। अच्छा, 8वीं बात, छुरी, चाकू, तलवार, तेज़ पत्थर, बांस का तेज़ बद्दा वगैरह गर्ज हर धार वाली शय से जिससे रगे कट जाएं और खून भी बह निकले, ज़िबाह करना दुरुस्त हो जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि छुरी ही हो, उसके अलावा कोई भी तेज़ धार जो है, चाहे तलवार हो या फिर कोई और शय हो। मिसाल के तौर पर आप अगर जंगल में हैं, ठीक है, जंगल में हैं, आपके पास चाकू नहीं है, आपने जो है वहाँ पर शिकार किया है ना, वहाँ पे किसी हिरन वगैरह पकड़ लिया या फिर और मुर्ग वगैरह आपके हाथ लग गया, अब आपने ज़िबाह करना है, तो आपने बांस के बम्बू को जो है उसको छील लिया अच्छे से, जो शार्प हो जाता है काटने के लायक, उससे भी ज़िबाह कर सकते, ठीक है। अलबत्ता बदन में लगे हुए नाखूनों और दांतों से ज़िबाह करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर ज़ाबिह ज़िबाह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, यानी कि तस्मिया पढ़ना भूल जाए, तो कोई हर्ज नहीं, ज़बीहा दुरुस्त है। हाँ, जानबूझकर अगर छोड़ेगा तो फिर वो ज़बीहा दुरुस्त नहीं है, वो मुर्दार कहलाएगा। गलती से भूल गया ऐन ज़िबाह करते वक्त, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बाद में कह ले, लेकिन जो है जानबूझकर छोड़ेगा तो वो मुर्दार हो जाएगा। अगर तस्मिया के बाद यानी बिस्मिल्लाह के बाद ज़रा सा वक्फ़ा करके गैप देकर ज़िबाह करे, मसलन मौजूदा छुरी है उसके हाथ में, वो छुरी से ज़िबाह करने वाला था, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोला, फिर उसने देखा दूसरी छुरी तेज़ वाली आ गई, तो उसने ये छुरी रखी, वो छुरी उठा ली और फिर उससे ज़िबाह करना चाह रहा था, ठीक है। या फिर आपने जो है छुरी को देखा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, फिर उसको थोड़ा सा घसना चाहा, तो आप पीछे पत्थर पर जाके उसको 1-2 बार घस ले, तो कोई मज़ायक़ा नहीं। इससे ज़्यादा अगर गैप देंगे तो बिस्मिल्लाह दोबारा कहना पड़ेगा, ठीक है, वरना ज़बीहा हलाल नहीं होगा। अगर ज़िबाह के वक्त जानवर के तड़पने या मचलने से ज़ाबिह का हाथ बेख्तियार उठ जाए तो कोई हर्ज नहीं, यानी कि जानवर बाज़ औक़ात झटका मारता है तो उससे क्या होता है, वो ज़िबाह करने वाले कसाब का हाथ उठ जाता है। ऐसी हालत में ज़ाबिह को फ़ौरन ही फ़ेल ज़िबाह में मशगूल होना चाहिए, यानी कि हाथ अगर उठ भी गया, ठीक है, थोड़ा सा कटा, फिर हाथ उड़ गया, फिर पकड़ लिया उसने मजबूत, फ़ौरन तेज़ी से दोबारा हाथ चला दें और अपनी ज़िबाह को पूरा करें। अलबत्ता जानबूझकर आपने हाथ नहीं उठाना, ठीक है, जानबूझकर नहीं उठाना और देर करेंगे तो दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसे जानवर को ज़िबाह करें जिसकी हयात का पूरा पूरा यकीन नहीं, तो ज़िबाह के वक्त इससे खून जारी होना या जिंदों की जैसी कोई हरकत सादिर होना काफ़ी है, यानी इस सूरत में ज़बीहा हलाल और इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी की अलामत हैं। अगर इनमें से कोई भी बात ज़ाहिर ना हो, यानी ना खून जारी हो ना कोई हरकत हो, तो फिर ज़बीहा मुर्दार और उसका इस्तेमाल ना दुरुस्त होगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, जानवर ऐसा हो जाता है कि रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे निढाल जैसे पड़ गया, अब आप उसको ज़िबाह करने के लाए हैं, वो जो है आवाज़ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अगर आपने उसको ज़िबाह किया और तेज़ी से फवारे की तरह खून निकल गया, तो ये ज़िंदगी की अलामत है, यानी उसको आप खा सकते हैं। या फिर उसने जो है हाथ पैर हिलाए ज़िबाह करने के बाद, तो समझ में आता है कि ये ज़िंदा था, लेकिन मुर्दार खा नहीं सकते, मुर्दार का ज़बीहा दुरुस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानवर बाज़ वक़्त आँख बंद भी कर ले तो उसे मुर्दार नहीं समझेंगे। मुँह या आँख बंद कर लेना ज़िंदगी की अलामत होती है एक्चुअली, और खोल देना मौत की अलामत होती है। इस तरह पाँव का समेट लेना ज़िंदगी की अलामत होती है, पाँव फैला देना मौत की अलामत होती है जानवर की। तो ये सब उस वक्त है जबकि हयात का पूरा पूरा यकीन ना हो। अगर ज़िंदगी का यानी जानवर के ज़िंदा होने का पूरा पूरा यकीन हो तो फिर ज़बीहा हर तरह दुरुस्त है, चाहे हरकत करे या ना करे। आपने देखा ही है, जानवर ज़िंदा था तभी तो आपने ज़िबा किया। जबकि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर एक जानवर को ज़िबाह कर दें तो फिर उसी तस्मिया से दूसरे जानवर का ज़िबाह दुरुस्त नहीं, बल्कि हर जानवर पर आपने अलग अलग बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। आपने एक साथ जो है मुर्गियाँ रखी हुई हैं, आप जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के एक मुर्गी ज़िबा की, फिर छुरी चलाते गए 2-3 के ऊपर, तो ये दुरुस्त नहीं। पहली वाली हलाल, दूसरी वाली मुर्दार, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर जो है परिंदे ज़िबाह कर रहे हैं और आपने 10-5 चिड़ियों को अपने हाथ में एक साथ जमा कर लिया और फिर एक साथ जो है उसके ऊपर
जो है छुरी चला दिए, या फिर आपने जो है 2-3 बकरे ऐसे एक साथ रखे हुए हैं और तलवार से जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक साथ बोलकर एक ही तलवार के इससे जो है 3 बकरे ज़िबाह कर लिए, है ना, तो दुरुस्त है क्योंकि आपने गर्दनें मिलाकर रखी हुई हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अलबत्ता जो है अलग अलग पढ़ना बेहतर है। अगर ज़िबाह के बाद जानवर पुकारे या खड़ा हो जाए या दौड़े या पलट जाए, ठीक है, या बांग दे, तो इन तमाम सूरतों में ज़बीहा दुरुस्त व हलाल है, बशर्त ये कि ज़िबाह कामिल तौर पर हुआ। बाज़ औक़ात आपने क्या किया, ज़िबाह कर दिया जानवर को, ठीक है, रगें कट गई लेकिन वो जानवर उठकर भाग गया, ठीक है, तो अब क्या, और वहाँ जाके आगे जाके गिर गया, तो क्या फिर ये मुर्दार समझा जाएगा? नहीं, वो जानवर फिर भी हलाल है अगर आपने सही तरीके से काटा था, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कट मारी थी और फिर वो जो है पूरी तरह से ज़िबाह भी नहीं किया था और फिर वो उठकर भाग गया था, तो फिर वो दुरुस्त नहीं। अगर ज़ाबिह यानी ज़िबाह करने वाला किसी वजह से ज़िबाह में किसी और शख्स को शरीक कर ले, इस तरह के उसके हाथ को अपने हाथ या अपने हाथ के साथ छुरी पर रखवा कर ज़िबाह करे तो दुरुस्त वो जायज़ है, लेकिन वो शख्स भी ऐसा हो जिसमें ज़िबाह के पूरे शरायत पाए जाएं जिनका पहले ज़िक्र हो चुका, वरना ज़बीहा हलाल ना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नया नया ज़िबाह करने वाला आदमी होता है तो तजर्बा नहीं होता, बच्चा है ना, अभी अभी बालिग हुआ है, उसको अभी तजर्बा नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ज़िबाह कर रहा है, या घबराहट होती है, तो क्या करते हैं, कस्साब बोलते हैं कि हाथ पकड़ो, है ना, छुरी पकड़ो, आप साथ में पकड़ो, हाथ लगाओ और एक साथ ज़िबाह करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, जब ज़िबाह करने के लिए जितने लोगों ने हाथ लगाया है, जितने लोग छुरी पकड़ रहे हैं या हाथ लगाया, उन तमाम में वो सारी शर्तें पाई जानी चाहिए जो किसमें हैं, जो ज़ाबिह की शरायत में है, कि आकिल होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए, समझे ये चीज़ें। अगर जो है कोई मजनून पागल है और उसका हाथ पकड़कर जो है कस्साब जो है ज़िबाह कर रहा है, तो अब ज़बीहा मुर्दार। क्यों? क्योंकि मजनून नहीं चाहिए, पागल नहीं चाहिए ज़िबाह करने वाला। आप कहेंगे मेन ज़िबाह करने वाला तो कस्साब है, हम तो सिर्फ हाथ लगाए, नहीं, जितने लोगों ने हाथ लगाए तमाम ज़िबाह करने में शामिल हो जाएंगे और हर एक को बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर सबको, ऐसे नहीं कि सिर्फ कस्साब ने पढ़ लिया और आपने नहीं पढ़ा, नहीं, वरना मुर्दार हो जाएंगे। समझ में आई बात? हर शख्स को बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो शख्स फेले ज़िबाह में शरीक ना हो बल्कि ज़िबाह के वक्त जानवर को पकड़ा रहे ताकि हाथ पाँव ना मारे, इसका बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कह ले तो अफजल है। 4 लोग हैं, बड़ा जानवर ज़िबाह कर रहे हैं, ज़िबाह करने वाला कस्साब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल रहा है, लेकिन 3 लोगों ने हाथ पैर पकड़े हुए हैं, ठीक है, जानवर भागना नहीं इसलिए, तो बाकी लोगों का पढ़ना बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर ज़रूरी नहीं है, जो लोग छुरी को टच नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा है, यानी सब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा है। अगर गाय बकरी वगैरह को ज़िबाह करने के बाद इसके पेट से ज़िंदा बच्चा निकले तो उसको भी ज़िबाह करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि माँ का ज़िबाह होना बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होगा। और अगर बच्चा मुर्दा निकले या ऐसा हो कि अभी उसके बॉडी के पार्ट्स नहीं बने थे, आज़ा बराबर नहीं बने, तो इन दोनों सूरतों में उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। यानी कि बच्चा ज़िंदा निकलेगा तो माँ को ज़िबाह किया तो बच्चे को भी ज़िबाह कर देंगे, ठीक है, और फिर दोनों का गोश्त इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ माँ को ज़िबाह किया और बच्चे को छोड़ दिया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती, समझे। लेकिन अगर पहले तो मैंने कहा ऐसे को कुर्बानी नहीं करना चाहिए जो डिलीवरी के करीब है, और अगर कर दिया तो फिर ये सूरत होगी। और अगर कर दिया कुर्बानी और मुर्दा निकला या ऐसा निकला कि जिसके बॉडी पार्ट अभी बने नहीं है, तो अब उसको खा नहीं सकते, यानी उस बच्चे के जो आज़ा हैं उसको खा नहीं सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरीयत में किसी जानवर के ज़िबाह के लिए कोई ख़ास नियत मुकर्रर नहीं है, बल्कि हर जानवर को सिर्फ बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर कहकर ज़िबाह करने का हुक्म है। बस चाहे गाय बकरा मुर्ग वगैरह के लिए अलग अलग नियत की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बाज़ देहातों वगैरह में ये जाहिल लोगों का दस्तूर है कि वो हर जानवर के लिए अलग अलग ख़ास नियत या अरबी में इबारत पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर कहकर कोई भी जानवर जो हलाल जानवर है उसको ज़िबाह कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी नियत कर ले तो हर्ज भी नहीं है, लेकिन इसको लाजमी और ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अलबत्ता आखिरी बात उसकी बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर ही होनी चाहिए। अगर कोई शख्स तरीक़ा ज़िबाह की नावाक़फ़ियत की वजह से, यानी कि उसको तरीक़ा ज़िबाह मालूम नहीं है, उसकी वजह से किसी तजुर्बाकार शख्स या बाप दादा की पड़ी हुई छुरी यानी बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर कहकर छुरी पर दम करके देते हैं,
और फिर उसको काम में लाए, यानी ऐसी छुरी से बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे बगैर जानवर ज़िबाह करे तो दुरुस्त नहीं है, ज़बीहा मुर्दार हो जाएगा, उसका खाना हराम। बाज़ जाहिल इतने किस्म के होते हैं कि बोलते हैं हमारे अब्बा छुरी देते हैं, अब्बा ज़रा दुआ पढ़ के दो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दम करते, ले चल ज़िबाह कर, उन्हें जाके ज़िबाह कर रहा, तो ये इस जानवर मुर्दार हो जाएगा, समझे, ऐसा जायज़ नहीं है। उसी तरह अलम या चल्ला के रूबरू या नया मकान या बावली या तालाब या पुल का पाया खोदते वक्त या किसी देवल या गोड़ी या दशहरा वगैरह के झंडे के सामने या नीचे बकरा या कोई और जानवर ज़िबाह करना सख्त नाजायज़ और हराम है, समझे, ये सख्त और गुनाहगार होंगे। ये अलम यानी कि झंडा लगा देते हैं इमाम हुसैन का झंडा बोल के, या फिर चिल्ला, मतलब चिल्ला में क्या होता है कि बाज़ाब्ता मज़ार नहीं होती, वो दरगाह का कोई पत्थर वगैरह ला के मज़ार का इधर ला के गाड़ के उधर एक मज़ार बना देती, ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है शरीयत में, इस तरह से ये बुत परस्ती के जैसा है, तो चल्ले नहीं बनाना, ठीक है। उसी तरह नया मकान है, अब आप बोलेंगे भाई नया मकान जब हम ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं तो घर बरौनी करते हैं, यानी कि जानवर ज़िबाह करते हैं, वहाँ पर खाना करते हैं, वो दुरुस्त है, समझे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। घर की बुनियाद यानी कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, तो एक बकरा ज़िबाह करके उसका खून डाल देते हैं वहाँ पर, ठीक है, ठंडिक के वास्ते, ये दुरुस्त नहीं है तरीक़ा, ठीक है, ये नाजायज़ सख्त गुनाह है। उसी तरह बावली खोदते वक्त या तालाब खोदते वक्त लोग ऐसे करते हैं, देहातों में वगैरह भी होता है, तो ये दुरुस्त नहीं है, मसला आपको पता होना चाहिए। अगर कोई जानवर कोई हलाल जानवर किसी कुएं या गड्ढे में गिर जाए या वहशी हो जाए, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाते ना, बिदक जाते हैं बाज़ औक़ात जानवर, पागल जैसा करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, या और कोई ऐसी मजबूरी पेश आए जिसमें जो है जो ज़िबाह का जो शरई तरीक़ा बताया गया है वो इख्तियार करना मुमकिन ना हो, तो ऐसी हालत में इज़्तिरारी ज़िबाह का हुक्म है। अब ये इज़्तिरारी मजबूरी वाला ज़िबाह, तो उसमें क्या होता है कि तीर या नेज़ा वग़ैरह से बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, ख्वाह ज़ख़म बदन के किसी भी हिस्से पर लगे, ज़बीहा हलाल है, बशर्ती ये कि इसके बाहर निकलने या मिल जाने के बाद इसमें इतनी हयात बाकी ना रहे कि फ़ौरन इसको ज़िबाह करें, वरना ज़िबाह करना लाजिम है, हत्ता कि अगर कुछ देर ज़िंदा रहे और फिर बग़ैर ज़िबाह किए तो मर जाए तो फिर ज़बीहा दुरुस्त नहीं। अब ये सिनारियो समझ के चले कि आप जो है कोई बड़ा जानवर ज़िबाह करना चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा भिदक गया, कंट्रोल से बाहर आ गया, एक दूसरे को सींग मार रहा है, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अब आप उसको लिटाएंगे क्या, उसको ज़िबाह करेंगे क्या, है ना, ये मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अगर कोई जो है बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर तीर चला दे, या फिर जो नेज़ा होता है भाला फेंक कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर मार दे, अब वो बदन के किसी भी हिस्से पर लग सकता है, गले पर तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो फिर अगर वो मर जाए उस मारने की वजह से तो भी हलाल है। लेकिन अगर नहीं मारा, जिंदा था, तो आपने फ़ौरन उसको ज़िबाह कर देना, जाकर गिर गया और अभी जिंदा है, उसमें हयात बाकी है, तो जाकर फ़ौरन गर्दन पर छुरी चलाकर ज़िबाह करें। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसको मारा और वो मरा नहीं तीर चलाने के बाद भी, ठीक है, तो फिर वो दुरुस्त नहीं होगा बग़ैर ज़िबाह किए के। जिस हलाल जानवर को तेज़ चीज़ मसलन तीर वग़ैरह या सुधे हुए जानवर से शिकार किया जाए, इसका खाना बग़ैर ज़िबाह किए दुरुस्त वो जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि शिकार के लिए तेज़ चीज़ नेज़ा वग़ैरह या सुधाया हुआ जानवर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर छोड़ा जाए। अगर छोड़ने के वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहना जानबूझकर छोड़ दे, या सुधाए हुए जानवर के साथ कोई और जानवर जो सुधाया हुआ ना हो मिल जाए, या सुधाया हुआ जानवर छोड़ने के बाद तवील वक्फा करके शिकार मारे या शिकार मार के वो आप भी खाए, या तेज़ चीज़ का ज़ख़म उसकी धार की तरफ से ना लगे, तो इन तमाम सूरतों में ज़बीहा हलाल नहीं मुर्दार हो जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। शिकार के भी मसाइल इसमें आ जाते हैं। शिकार में क्या होता है कि आप तो पकड़ के इस तरह से तो ज़िबाह नहीं करते। अगर आप कहीं शिकार कर रहे हैं, जंगल में हैं, और आप क्या करते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर तीर चलाते हैं, ठीक है, तो वो जानवर को तीर लगने के बाद वो गिर के मर जाए तो वह हलाल है। दूसरा शिकार करने का तरीका यह है कि ट्रेन किया हुआ कोई जानवर, शिकारी जानवर आपके पास है, मिसाल के तौर पर कोई ट्रेन किया हुआ कुत्ता है आपके पास, और आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर उसको छोड़ दिया, और वो खरगोश के पीछे लगा, जाकर उसको पकड़ लिया, दबोच लिया और उसको मार दिया, ठीक है, तो वो हलाल है। अगर चाहे आपको अब ज़िबाह करने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर आपने उसको छेड़ा था। लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रेन किया हुआ होना चाहिए और आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर छोड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने उसको ट्रेनिंग कैसे पता चलेगा ट्रेन है नहीं है? अगर उसने उस शिकार में से कुछ खा लिया, इसका मतलब उसने अपने ज़ात के लिए शिकार किया, आपके लिए नहीं किया, तो अब वो मुर्दार हो गया, अब आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसने सिर्फ गर्दन दबोच के पकड़ा हुआ है, पैर वगैरह को दबोच के पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके गोश्त में से खाया नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब उसने आपके लिए शिकार किया। समझ रहा है मसला? ठीक है, तो फिर भी जानवर आपके लिए हलाल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने जो है बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर ट्रेन कुत्ते को छोड़ा और वो हिरन के पीछे दौड़ता रहा और वहां जाकर क्या कर रहा, उसको पकड़ा, उतने में क्या हो गया, दूसरा कुत्ता जो जंगली था, जो ट्रेंड नहीं था, वो भी जंगल में से जो उसके पीछे लगा, शिकार दिखा, हमला कर दिए। ठीक है, आपके कुत्ते ने और दूसरे कुत्ते ने, दोनों ने पकड़कर उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो अब वो जानवर हलाल नहीं, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अपने कुत्ते पर कहा था, उसके ऊपर नहीं, वो ट्रेंड नहीं था, तो वो मुर्दार हो गया। अब वो नहीं खा सकते, वो जानवर खा ले, आप नहीं खा सकते। समझ रहा है मसला? ठीक है, उसी तरह जो तेज धार वाली चीज आपने छोड़ी है, उसकी नोक से ही वो मरना चाहिए। अगर आपने तीर मारा लेकिन वो खरगोश के ऊपर तीर चलाया लेकिन वो नोक से नहीं लगा, साइड का जो उसका तीर का जो साइड वाला हिस्सा है वो लगा और सदमे से मर गया वो, है ना, फटके की वजह से, मार की वजह से, तो फिर दुरुस्त नहीं। बंदूक की गोली या लठ मारकर ये करना, ये उसके हुक्म से खारिज है, यानी इससे मारा हुआ जानवर ज़िबा किए बगैर हलाल नहीं होता। अगरचे आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर बंदूक की गोली चला दें, ठीक है, तभी भी नहीं, बल्कि आपको गोली इस तरह चलानी है कि वो जानवर ना मरे, ज़ख्मी हो जाए, ताकि आप उसको पकड़ लें और फिर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह लें। ठीक है, अब रही ऊँट की बात। ऊँट को पहले नहर करके फिर ज़िबाह करना सुन्नत है। ऊँट को ज़िबाह करने का तरीक़ा दूसरे जानवरों से अलग है। यानी ऊँट को क्या किया जाता है, नहर किया जाता है, पहले उसको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। ठीक है, खड़ा हुआ रहता है, ऊँट बैठता नहीं, खड़ा हुआ होगा, और फिर आप क्या करेंगे, नेज़ा या भाला जो होता है उससे क्या करते हैं, उसकी गर्दन से नीचे सीने के यहाँ पर, इधर जो गले की हड्डी होती है यहाँ पर, यहाँ बरछा मारते हैं। उसकी गर्दन बड़ी होती है, अब ज़िबाह कहाँ से करेंगे, समझे ना, ऊँट की गर्दन, तो यहाँ पर बरछी मारते हैं ऐसे नीचे से बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर। फिर उसके बाद जब वो गिर जाता है, फिर उसके बाद आप छुरी चलाएंगे। लेकिन अगर आपने बगैर नहर किए डायरेक्टली उसको ज़िबाह कर दिया तो भी वो हलाल रहेगा, अलबत्ता मकरूह है, ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत तरीक़ा यही है कि पहले बरछी मारी जाए, ठीक है, गले के नीचे, उसके सीने की तरफ, गले के नीचे यहाँ पर मारेंगे बरछी, और फिर उसके बाद उसको ज़िबाह करेंगे। ज़बीहा हलाल जानवर से कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते, तो सारी चीज़ें खा सकते हैं। जो नहीं खा सकते वो मैं बताता हूँ। बहता खून, बहता खून ये हलाल नहीं होता, बहता खून नजासत है और अल्लाह ताला ने कुरान में इसको हराम करार दिया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुद्दम, तुम, अल्लाह ताला ने तुम पर खून को, बहते खून को हराम किया है। अब बहते खून को आप बोलेंगे कि कौन खाता है। हमने देखा है कि जब जानवर ज़िबा करते हैं, बाज़ नॉन मुस्लिम्स क्या बोलते हैं, थाल नीचे रखो बकरे के नीचे, तो खून उसका जमा हो जाए उसमें। लेकिन जब खून ठंडा हो जाता है ना, तो हार्ड हो जाता है, समझे, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और वो ऐसा ही है जैसे कि कलीजा होता है, तिल्ली कलीजा होता है, वो भी जमा हुआ खून है ना बॉडी के अंदर, अलबत्ता वो हलाल है, कलीजा खा सकते हैं वो अंदर से, लेकिन जो बहता खून बाद में जम गया वो नहीं खा सकते। ठीक है, पित्ता, गुदूद, फकना, कपूरे, शर्मगा, मर्द की नर शर्मगा या मादा शर्मगा, ठीक है, यानी कि पेशाब और पाखाने की जगह जो होती हैं जानवरों की, बहता खून वगैरह, ये बाकी चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। ठीक है, बहता खून हराम है, बाकी सब मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ज़िबाह के तरीक़े, उसके मसाइल, शरायत, सुनन और मकरूहात ख़त्म हुए।